वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, इस समय बड़ी सिंचाई योजनाएं और मध्यम दर्जे की योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। हमें आशा है कि उनमें से अधिकांश को 4 या 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे काफ़ी अच्छी सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगी। पानी को और ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करने तथा उपलब्ध सिंचाई क्षमता के बेहतर उपयोग की भी पर्याप्त गुंजाइश है। मैंने निर्देश दिए हैं कि इन सब पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा भविष्य के लिए इनकी कितनी आवश्यकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। हम सब भी इस चिंता में उनके साथ हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस समस्या को लेकर हमें कितनी कठिनाइयां हैं। पानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है और इससे संबद्ध विवाद मुख्यतः उन राज्यों को बातचीत द्वारा हल करने हैं जो इससे जुड़े हों। केंद्र में हम पूरी कोशिश करते रहे हैं कि संबद्ध राज्य बातचीत का सिलसिला चलाएं। एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि हमने एक विवाद में किसी एक राज्य का पक्ष लिया है। मेरा कहना है कि इसका बिल्कुल कोई भी औचित्य नहीं है। चाहे कावेरी हो या नर्मदा या अन्य नदी, केंद्र पूरी कोशिश करता रहा है कि ऐसे विवादों का न्यायोचित हल निकल जाए, लेकिन ऐसे मामलों में संवेगपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है। माननीय सदस्य जानते हैं कि जैसे ही ऐसे प्रश्न उठते हैं, सभी दलगत भेद भुला दिए जाते हैं। किसी सकारात्मक उद्देश्य से एक होने के बजाय हम ऐसे विवादों पर एक हो जाते हैं, चाहे कोई प्रस्ताव कितना ही तर्कसंगत क्यों न हो। लोग इस डर से उसे मानने से कतराते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र में जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा और उनकी लोकप्रियता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रस्ताव न्यायोचित है तो दोनों ही पक्ष उसे अन्यायपूर्ण करार दे देते हैं। एक प्रस्ताव यह आया था कि पानी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए। मैं पूरी तरह से इसके पक्ष में हूँ और अगर आवश्यकता हुई तो ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है और उनमें से अधिकांश ने इस विचार का विरोध किया है। मैं सभी दलों से अपील करूंगी कि वे महत्वपूर्ण प्रश्न को राजनीति का एक प्रश्न न बनाएं और केवल स्थानीय हितों को ही नहीं, जो निसंदेह बहुत अहम होते हैं, बल्कि राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखकर आदान प्रदान की भावना से काम लें। एक माननीय सदस्य के विचार से सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। वास्तव में यह एक ऐसा नारा है जिसे देश के कुछ भागों में दोहराया जाता है। कुछ अन्य हमें अमीर किसानों का पक्षपाती बताते हैं। हमें इनमें से किसी का भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पिछले समस्त वर्षों में हमारी यही रही है कोशिश। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।